ये लौट लेना। धन्यवाद साहब। मेरी माँ की आवाज है। तिप्सी, ये तो मेरी माँ है। क्या बकवास कर रहे हो? ये गरीब भिखारियों की हालत में पड़ी हुई है, तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? तिप्सी, मैं सच कह रहा हूँ, यही मेरी माँ है। अच्छा ठीक है, मान लिया ये तुम्हारी माँ है, तो उनकी हालत ये कैसे हुई? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता मेरी माँ की हालत ये कैसे हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी माँ को इस हालत में देखूंगा मैं। तो फिर चलो ना, बात करते हैं उनसे। नहीं नहीं, मैं अभी इनके सामने नहीं जा सकता। अच्छा तिप्सी, तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? हाँ बताओ, क्या काम करना है? तिप्सी, तुम एक बार मेरी माँ से जाके बात करो और उनसे पूछो कि ये इस हालत में कर क्या रही है यहाँ पे। तुम्हारी माँ से? हाँ हाँ प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने। प्लीज एक बार उनसे उनकी हालत की वजह तो पूछ के आओ। ठीक है, तुम हाथ मत जोड़ो, मैं जा रही हूँ, बात कर रही हूँ उनसे। आंटी, आपको पहले कभी यहाँ पे कहीं देखा नहीं, आप इस हालत में क्यों हो यहाँ पर? मतलब आपका कोई घर वर नहीं है क्या? कहाँ है घर? अगर घर होता तो मैं ऐसे ठंड में भटक थोड़ी नहीं होती। घर क्यों नहीं है आपका? अरे कहीं तो घर होगा, कहीं तो आप रहती होगी ना। पहले रहती थी मैं घर में, लेकिन मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? बेटे बहू ने घर से बाहर कर दिया? पर ऐसा क्यों करा उन्होंने? वही तो बेटा, मेरा बेटा भी अपनी बीवी की बातों में आ जाता था। गुलाम था उसका, जो उसकी बीवी कहती वो वही करता, और उसकी बातों में आकर उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कहीं धर्मेंद्र तो नहीं निकाला ने? वैसे आंटी, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटे। अच्छा, तो जब आपके एक बेटे ने आपको घर से बाहर किया, तो आपका दूसरा बेटा कुछ बोला नहीं? उसने नहीं रोका? उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता बेटा, उसे तो मैंने कब का घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया? अब मतलब आपके बेटे ने आपको घर से बाहर निकाला और उससे पहले ही आपने अपने बड़े बेटे को घर से बाहर कर दिया। पर आंटी, ये तो आपने बहुत गलत किया। हाँ बेटा, दरअसल वो कोई काम वाम तो करता नहीं था, और मैं उसे हर वक्त टोकती रहती थी कि कोई काम कर ले, कोई काम कर ले, तेरा छोटा भाई घर चला रहा है इतने मुश्किल से, तू भी कुछ कर ले। और एक दिन गुस्से में आकर मैंने अपने छोटे बेटे के कहने पे उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो आंटी, आप अपने बड़े बेटे के पास जाइए और उसे बताइए ये सब कि आपके छोटे बेटे ने आपके साथ क्या करा है, आपको किस तरह घर से बाहर कर दिया। आप उनके पास जाओगी, अपनी बात बताओगी, तो वो आपकी बात सुनेंगे। आपको जाना चाहिए उनके पास। कैसे जाऊं बेटा मैं अपने बड़े बेटे के पास? जब वो काम नहीं करता था ना, तो मैंने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब मैं उसके पास जाकर कैसे बोलूं कि मेरे छोटे बेटे ने ही मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया? मैं भले ही बेटा उसकी माँ हूँ, पर मैंने अपने बेटे के साथ गलत किया है, और गलत करने के बाद मैं उसके पास कैसे जा सकती हूँ बेटा? तो क्या आंटी, आप पूरी जिंदगी ऐसे ही भटकोगी? हाँ बेटा, मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही भटकती रहूंगी, पर अपने बेटे के पास नहीं जाऊंगी। नहीं माँ, अब आपको और भटकने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। धर्मेंद्र, मेरा बेटा धर्मेंद्र। माँ, आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं आपकी ये हालत हो गई? कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना। किस मुंह से बताती बेटा मैं तुझे? मैंने तेरे साथ इतना गलत किया था। नहीं माँ, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। माँ बाप का तो फर्ज होता है अपने बच्चों को डांटने का, आपने वही तो किया है। और पता है, जब आपने मुझे डांट के घर से बाहर निकाला ना, तब मुझे पैसों की असली अहमियत पता चली। जब मैं बाहर निकला, जब मुझे पता चला कि पैसा कमाया कैसे जाता है। और देखिए, आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, आज सब कुछ है मेरे पास। किसकी वजह से? आपकी डांट की वजह से। माँ बाप जो भी करते हैं ना, अपने बच्चों के भले के लिए ही करते हैं। और माँ आपने भी मेरे भले के लिए किया था जो किया था। मैं आपकी बात का भला बुरा क्यों मानूंगा? आज वो जो कुछ भी हो ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। और मेरी माँ इस हालत में रहेगी, ये चीज मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरी गुनहगार हूँ। नहीं माँ, आप हाथ मत जोड़िए, आप माँ है मेरी। आप अपने घर चलेंगे, अब भटकने की जरूरत नहीं है, चलिए आप। नहीं बेटा, मैं तेरे पे बोझ नहीं बनना चाहती। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ है मेरी, बच्चा हूं मैं आपका।
पूरा पूरा हक है आपका मेरे ऊपर। आपने मेरे को जन्म दिया है, मेरी पूरी जिंदगी आपकी वजह से है माँ, और आप ये सब बोल रही हैं। आप चाहे मुझे मारें या डांटे फटकारे कुछ भी करें, घर से बाहर निकाल दें, ये आपका फर्ज है, आप मेरी माँ है। लेकिन मैं भी तो आपका बेटा हूं ना। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगा, अपने फर्ज से पीछे हट जाऊंगा क्या मैं? माँ माफ कर दो मुझे, आपकी ये हालत हो गई और मैंने एक बार पता तक नहीं किया। अब आपको ये सब सहने की जरूरत नहीं है, आप घर चलिए। बेटा तू ही मेरा असली बेटा है। जिस बेटे को मैं अपना समझती थी, इतना प्यार करती थी उससे, उसने तो मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। और एक तू है जिसे मैं डांटती रहती थी, निकम्मा नकारा बोलती थी, आज तू मुझे अपने घर लेके चल रहा है। माँ आज के बाद कोई परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है आपको, अब मैं आ गया हूँ ना। चलिए आप आइए।